अब श्रब प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। तो श्रब क्या होते हैं, जिनको झाड़ीदार प्लांट भी कहा जाता है। तो देखिए, जैसे आप रोज को देखते हैं, गुड़हल को देखते हैं, नेरियम यानी कनेर को देखते हैं, या फिर एक वैरायटी आती है बेर की, जो छोटे झलबेर होते हैं, जो कि वाइल्ड एडिबल फ्रूट होते। तो इन प्लांट को जब भी आप देखते हैं तो ये सॉइल से कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं, या फिर लगभग 1 सेंटीमीटर तक इनका जो स्टेम है वो ग्रो करता है, और फिर उस स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होने लगती हैं। जैसे आप रोज को ही देख लीजिए, बस थोड़ा सा ही जमीन से कुछ ही सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ग्रो होता है, और उसके बाद रोज पर बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होने लगती हैं, जिससे ये रोज प्लांट क्या एक झाड़ी नुमा दिखाई देने लगता है, झाड़ियों की तरह दिखाई देने लगता है। और इनमें वुड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनती है इनमें? लकड़ी बनती है, लेकिन ये जो वुड बनती है इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम समय के लिए होती है। भाई, इस वुड से हम फर्नीचर या फिर दरवाजे या फिर दूसरे जो हार्ड वर्क हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन का वर्क हम इस वुड से नहीं कर पाएंगे। तो वुड तो हो रही है, लेकिन इस वुड का यूज मोस्टली छोटे मोटे फ्लोरल मटेरियल को बनाने में या फिर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सोचिए कि जो झाड़ीदार प्लांट होते हैं, जो जमीन से कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जिनका स्टेम ग्रो करता है, और वहां से फिर मैनी ब्रांचेस राइज होती हैं, ऐसे प्लांट श्रब प्लांट कहलाते हैं, झाड़ीदार प्लांट कहलाते हैं। जैसे गुलाब, गुड़हल, कनेर। अब कनेर एक तो पीली कनेर है ना, और एक इंडियन कनेर। तो दोनों को ही आप याद रखिएगा। ये जब भी आप इन प्लांट को ऑब्जर्व करें तब आप देखेंगे कि ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जाते हैं। ये इनका जो स्टेम है वो कुछ ही ऊंचाई तक जाता है, और उन पर बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं, जिससे ये प्लांट्स झाड़ियों की तरह दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स को कहा जाता है श्रब प्लांट। इससे पहले हमने हर्ब प्लांट की बात करी थी, जो कि स्मॉल हैं, सॉफ्ट हैं, हर्बेशियस हैं, और इनमें वुड का फॉर्मेशन नहीं होता है। दोनों को आप डिफरेंशिएट भी कर लेना है।